हेलो गाइस। चलिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टी रेशियोज के बारे में, बेसिक वगैरह, टी रेशियो का फॉर्मूला, टी फंक्शंस क्या होता है, ये सब देखे थे। साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में समझे थे, ये सब थोड़ा बहुत जाने थे। अब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस, कुछ सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ टी रेशियोज। बेसिक से जो पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक वाला है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जितना भी टी रेशियोज में क्वेश्चन होगा वो सारा हम लोग धीरे धीरे करके अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ थीटा। सबसे पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं, पिछले क्लास में क्या क्या समझे थे हम लोग। सबसे पहले ये जानते थे हम लोग, कुछ देखे थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था h, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था b/h पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सेक थीटा होता था इसका अपोजिट h/b। इसके बाद कॉसेक थीटा ले लीजिए, ये होता था h/p। टेन थीटा होता था p/b। और कॉट थीटा जो होता था वो टेन का अपोजिट होता था, मतलब b/p। तो ये हम लोग देख लिए थे पहले पिछले बार। इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा p/b। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा, ABC इसको मान लेते हैं। दिया हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं। ये 90 डिग्री B पे है, मान लेते हैं। थीटा इसका मान लेते हैं हम लोग A। कोई भी एक एंगल थीटा मान सकते हैं आप, A भी मान सकते हैं और C भी मान सकते हैं। तो इस A को जो थीटा माने हैं, अब इसके हिसाब से मेरा, हम पहले बताए थे जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उस एंगल के बगल वाला जो होता है एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। और इसके अपोजिट साइड जो होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया उसको हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको दिया हुआ है टेन थीटा। हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b। और दिया हुआ है क्या वैल्यू, 15/8। तो p हो गया 15 और b हो गया 8। ठीक है, तो 15/8 हो गया। अब हम लोगों को सबसे पहला काम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बताया था कि सबसे पहले h निकालना है। तो h हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए h इज इक्वल टू क्या करते हैं, रूट अंडर p² प्लस b²। पिछले क्लास में बताया था, पहले से भी जानते होंगे आप लोग। तो p का वैल्यू कितना है हमारे पास, इसके लिए p ये है 15 का स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो ये हो जाता है ऐड करके 289, जो कि 17 का स्क्वायर रूट है। तो इससे पता क्या चला हम लोगों को, h का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, 17 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू 17 आ गया, p का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है। तो हमारे लिए क्या क्या पता है, p का वैल्यू हो गया 15, b का वैल्यू हो गया 8 और h का वैल्यू हो गया 17। ठीक है, अब तीनों पता है। हम लोग को निकालना है क्या, सारा टी रेशियोज निकालना है। एक तरफ से निकालना शुरू करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो p का वैल्यू कितना है 15 और h का वैल्यू क्या है मेरे पास 17। तो पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा इसका cos थीटा निकाल लेते हैं। 10 तो दिया हुआ, मतलब 5 ही निकालना है, ये वाला पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो cos थीटा हो जाता है क्या, b/h। मतलब b का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है और h का वैल्यू क्या है 17 है। 2 हो गया। तीसरा हो जाता है साइन का उल्टा हम लोग ले लेते हैं cosec थीटा। ऐसे तो हम इसका उल्टा अपोजिट करके आंसर लिख सकते हैं 17/15, लेकिन एक्चुअली हम इसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं शुरू में। तो h/p इसका वैल्यू होता है। h का वैल्यू क्या है मेरे पास 17 और p का वैल्यू क्या है मेरे पास 50। ठीक है, कॉसिक हो गया। अब आते हैं सेक पे। सेक थीटा, सेक थीटा होता है क्या, h/b। h का वैल्यू हमारे पास है 17 और b का वैल्यू हमारे पास है 8। ये 4 निकल गया हमारे पास, एक बच गया। 4 ये है, एक 5 हो गया और एक बच गया cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/p। b का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 है और p का वैल्यू क्या हमारे पास 15 है। ठीक है, तो हमारे तरफ से 1 2 3 4 5 आंसर निकल गया।
और ये छठा 10p/b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कोई भी थीटा दिया रहा है, पांचों छह में से कोई भी एक दिया रह सकता है, और ये बोलेगा कि फाइंड ऑल द टी रेशियोज ऑफ थीटा, सभी टी रेशियो पता लगाना है थीटा का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जिसका दिया हुआ है उसके हिसाब से एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करके देखेंगे कि ये पी एच बी तीनों में से क्या है उसका वैल्यू। जैसे इसका पी और बी दिया हुआ था, तो पी और बी हम इसके अपोजिट थीटा के लिख देंगे पी का वैल्यू, और इसके बगल में बी का वैल्यू और एच। अगर b बाय एच दिया रहेगा तो b का वैल्यू थीटा के बगल वाला होता है, यहाँ लिख देंगे, और h लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग तीसरा साइड निकालेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। फिर p b h आपको तीनों पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। करना कुछ नहीं है, बाकी सबका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, फिलहाल लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ से एक एक करके थीटा का वैल्यू पुट करना है, और जो जो दिया हुआ है उसको कर देना है, लिख लेना है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन सिंपल है, इस टाइप से पूछा जाएगा। इसका आंसर अपना देख लीजिए, जो भी है उतार लीजिए। हाँ तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ 15 cot a is equal to 8 then find the values of sin a and sec a। इसमें क्या आपको ऑल टी रेशियोज नहीं बोल रहा है क्या, मात्र दो थीटा निकालना है। एक आपका साइन ए और दूसरा सेक ए। यहाँ पे थीटा नहीं दिया, यहाँ पे ए दिया है, ठीक है। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं क्या है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन है ये गिवन है आपके पास। हम लोग क्या करते हैं, cot a को क्या कर देते हैं, इज इक्वल टू 8 यहीं पे रहने देते हैं, 15 नीचे चला जाता है। cot a इसमें जो है मल्टीप्लाई है, ये यहाँ के डिवाइड हो गया, हम लोग जानते हैं क्रॉस हो जाता है। तो मेरे पास वैल्यू निकल गया cot a का 8/15। हम लोग जानते हैं कि cot a का वैल्यू होता है b/p। अब इसको ऊपर नहीं लिखेंगे, आप लोग को याद करना होगा। तो cot a का वैल्यू है b/p। हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, सबसे इजी वे है ट्रायंगल बना के, डाउट भी नहीं होता है और आराम से बन भी जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद में स्पीड हो जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा, धीरे धीरे आप लोग। तो cot a का b/p होता है, b का वैल्यू 8 है। मान लेते हैं हम लोग थीटा क्या है, a, अभी तक दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें दिया रहेगा कि कौन सा एंगल लेना है। अभी आप कोई भी ले सकते हैं, a और c दोनों में से कोई भी। तो ये बोल रहा है कि b/p, तो b इसके बगल वाला होता है, हम जानते हैं, एडजेसेंट साइड। तो b हो गया आपके पास 8, और अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया 15। आपको निकालना पड़ेगा h, इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 का स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा 225। लगता है सेम ही है, हाँ सेम ही है, 982। इसका भी 17 ही आया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा हाइपोटेन्यूज आया था, तो 17 आ गया इसका, तो यहाँ पे 17 लिख दिया। यूनिट नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ देने का जरूरत नहीं, जब तक दिया नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब क्या cot a का दिया। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें दो ही निकालना है, sin a और sec a। तो सबसे पहले हम लोग sin a का निकाल लेंगे। sin a का आपका क्या है, फॉर्मूला होता है p/h। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट होता है। या आप लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए, यही लिख लेते हैं। p इज इक्वल टू क्या है हमारा, इसके अपोजिट वाला। ध्यान रखना है, हमेशा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उल्टा पुल्टा में ही गलती होता है। b का वैल्यू इसके बगल वाला 8, और h का वैल्यू 17, ठीक है। 8, 15 और 17। अब आपको sin a का वैल्यू है p/h। तो p का वैल्यू कितना हमारे पास, 15, बाय h का वैल्यू क्या है, 17। एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर आपको क्या निकालना है, sec a। sec a होता है h/b। तो h का वैल्यू क्या है हमारे पास, 17 है, और b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है। ये दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा आपको सारा टी रेशियो निकालने का जरूरत नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस ये देखना है कि आपको जो बोल रहा है उससे मतलब है। पहले आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, नहीं कि सीधा बाय में देगा।
इस फॉर्म में देगा तो इसको हम लोग इसको बाय में ले आएंगे और बना देंगे वैसा, ताकि हमारा दो चीज कम से कम निकल जाए, दो साइड। तीसरा साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। जो भी तीसरा साइड आएगा उसको हम तीनों साइड को लिख देंगे आसान होने के लिए। अगर नहीं लिखना है, आप फास्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो आपको अगर पता है, याद है फॉर्मूला, तो हो सकता है। उसके जो जो बोल रहा है साइन ए और सेक ए बोला, तो इसी दोनों को निकालना है। ये नहीं कि अपने मन से पूरा निकाल के उसमें चूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका छोटा सा आंसर आराम से बन गया दोनों। तो दो क्वेश्चन हो गया बेसिक। अब तीसरा वेराइटी पे जाते हैं इसी टाइप में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। है वेराइटी भाई, थोड़ा सा देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो सबसे पहले होती है ए बी के फॉर्म में है, थोड़ा सा देख के लगता है लेकिन परेशान नहीं होना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉल्यूशन ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। थीटा का पता नहीं कि कौन सा थीटा है, अपने मन से हम रख सकते हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं कि कौन सा एंगल देना है। हम लोग अपने मन से ए बी सी 90 डिग्री बी मान लेते हैं और थीटा ए को मान लेते हैं, या चलिए इस बार सी को मान लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। चलिए तो अब देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा का पी बाय एच। ठीक है, सिंपल। तो हमारे लिए थीटा है तो ये हमारा बेस होगा, एडजेसेंट साइड, और इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। बच गया हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास पी और एच दिया हुआ है। पी का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में कर देते हैं, समझने में आसान होगा। बी का वैल्यू सबसे पहले हमको चाहिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखिएगा लेट ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इज एंगल 90 डिग्री, बी एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज थीटा। उसके बाद आप आगे बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट किए, ऐसे भी चलेगा। उसके बाद क्या है, बेस निकालना है हमको पाइथागोरस थ्योरम से। डायरेक्ट b इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पिछले क्लास में बताए थे और वैसे भी आपको पता होगा पहले से। h का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि h का स्क्वायर है यहाँ पे, h का वैल्यू ये रखना है, उसका स्क्वायर। माइनस p का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। तो हम लोग a इसको मानते हैं, ए स्क्वायर को, और b इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a के जगह ये पूरा a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा a तो a स्क्वायर है पहले से, b के जगह b स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह क्या है मेरा, ए स्क्वायर है, और बी के जगह क्या है, बी स्क्वायर। ठीक, थोड़ा लंबा कर देते हैं। अब आगे आते हैं दूसरा, माइनस, इधर ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि बाद में खुलेगा, ब्रैकेट दे दीजिए। अब ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है मतलब समझना है। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हम लोग इससे पता लगा लिए पी क्या होता है और एच क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है।
उसके अलावा हम p और h का वैल्यू रख दिए, b का पता लगाना है। थीटा हम c माने थे तो इसके बगल वाला b होता है और इसके सामने वाला p होता है। अगर उसको माने रहते तो उल्टा हो जाता, फर्क कुछ नहीं है। अब b का फॉर्मूला हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगाए हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। हमारे लिए a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। यहाँ बगल में लिख सकते हैं a इक्वल टू इसको समझने के लिए, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। और b इक्वल टू क्या है हमारा, b स्क्वायर है। तो जहां जहां a आना चाहिए वहां वहां a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह a स्क्वायर और b के जगह b स्क्वायर। माइनस क्या किया, फिर इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा। सेम चीज है, बस थोड़ा सा यहाँ पे माइनस होता है, जानते हैं आप लोग। तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a के जगह ये और b के जगह ये। अब हम लोग थोड़ा इसको सिंपल करते हैं, अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में। ठीक है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a पे पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं b पे पावर 4 प्लस ये लिख सकते हैं 2a स्क्वायर b स्क्वायर। मल्टीप्लाई में सब एक साथ लिखा सकता है, माइनस ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो अब a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a4, तो माइनस हो जाएगा a4। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, जानते हैं हम लोग। b स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b4 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा क्या, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। देखिए सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा इजी लग रहा है देखने में। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ होता क्या है कि इसमें कुछ कट रहा है आपके हिसाब से, प्लस माइनस के हिसाब से। a4 है, दोनों प्लस माइनस में तो हम इसको कट कर सकते हैं। b4 है, b4 यहाँ प्लस यहाँ माइनस में ये भी कट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच गया क्या मेरे पास, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो ऐड हो जाएगा। दोनों का वेरिएबल कांस्टेंट दोनों सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 4 a स्क्वायर और b स्क्वायर। दो a स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि प्लस हो रहा है, तो उसका साइड उसके साथ जो है वो एक ही बार होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a हो जाएगा और b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो मेरा क्या निकला, काट छाट के वैल्यू b का हो गया 2ab। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं पी बी एच क्या क्या निकला है हमारा, इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो p का वैल्यू मेरा क्या निकल गया है, दिया हुआ है, सॉरी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं है, निकाले हम लोग 2ab। और h का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग के पास तीनों वैल्यू पता है, हमको क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द टी रेशियो। ऑल द टी रेशियो मतलब साइन को छोड़ के बाकी सारा निकालना है। चलिए निकालते हैं। आप लोग अपने पेज में जैसे एडजस्ट कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर देना। cos थीटा का वैल्यू होता है b बाय एच। ठीक है, तो b के जगह पे मेरा क्या है 2ab और h के जगह पे क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से cos का हो जाएगा sec, हम सीधा सीधा उल्टा कर देते हैं, h बाय b हो जाएगा क्या, ये ऊपर चला जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, cos हो गया, sec हो गया। अब हमको निकालना है क्या, cos sec के बाद cosec निकाल लेते हैं। cosec थीटा होता है h बाय p। तो h का वैल्यू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते थे कि साइन का उल्टा होता है cosec, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, लेकिन बना के करना पड़ेगा क्योंकि आपको b भी चाहिए किसी किसी में। अब tan थीटा का वैल्यू, सॉरी tan थीटा नहीं, थीटा बोल रहा था ना, हाँ थीटा, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू होता है p बाय b। तो p का वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय b का वैल्यू क्या है मेरे पास 2ab। cot थीटा का वैल्यू होता है b बाय p। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका उल्टा भी होता है tan का, हम जानते हैं रिवर्स होता है। तो 2ab ऊपर हो गया, b का वैल्यू वैसे भी 2ab दिया हुआ है, रख दिया। और नीचे p का वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इस तरह से जो है हमारा सब निकल गया। फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, कुछ समझ में ना आया हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चलिए देखते हैं। है क्या क्वेश्चन था आपका, इफ sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल t रेशियोज ऑफ थीटा। इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बार बार समझा देते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या है, ABC ट्रायंगल हम लोग ले लिए, लिखे नहीं है लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये 90 डिग्री B को मान लिया, C को एंगल थीटा मान लिया, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए t रेशियो। हम जानते हैं कि जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है और एडजेसेंट वाला बेस होता है। तो यहाँ बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, सिंपल है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाय एच। p का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है ये, और h नीचे वाला हो जाता है जो ये। p के जगह पे ये पता लग गया, h का पता लग गया, हमको b पता लगाना है, थोड़ा तेजी से बता रहे हैं। तो बेस का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हम लोग जानते हैं, इसको पुट कर दीजिए, h के जगह इसका, p के जगह इसका। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कर दिए थे हम कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ, क्योंकि h का वैल्यू ये पूरा था, इसका पूरे का होल स्क्वायर, p का वैल्यू ये पूरा है तो इस पूरे का होल स्क्वायर। अब हम इसको a इसको b मानते हैं, इसको भी a इसको भी मानते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है। तो जहां जहां a आना चाहिए वहां मेरा a स्क्वायर आएगा, सिंपल। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जहां जहां a होना चाहिए वहां a स्क्वायर हो गया, जहां जहां b होना चाहिए वहां b स्क्वायर हो गया, सिंपल, ठीक है। इसी तरह से उधर भी होगा, फॉर्मूला खाली यहाँ पे माइनस होता है। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा क्या, इसका a स्क्वायर का स्क्वायर a4 हो गया, b स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4 पावर हो गया, b पे पावर 4 इसको बोल सकते हैं, 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर a4 होता है, लेकिन साइन माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस का साइन होगा, b स्क्वायर का स्क्वायर b4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम इसमें देखते क्या है कि कुछ अपोजिट साइन वाले हैं, जैसे a4 और b4, इस दोनों को कट कर देते हैं, बच जाता है मेरा 2 2 4, क्योंकि ऐड इसलिए होगा क्योंकि दोनों के साथ जो वेरिएबल है वो अपना एक ही जैसा है। तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2 स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर लिखते हैं इसको, जैसे 2x प्लस 2x लिखते हैं ना 4x, उसी तरह से है ये। तो हम लोग क्या किए, 4a स्क्वायर b स्क्वायर रूट के अंदर है अभी। अब रूट के अंदर से क्या करते हैं हम लोग, निकालने के लिए 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b, ठीक। थोड़ा सा समझा देते हैं, a स्क्वायर का a कैसे होता है, किसी किसी को डाउट होता है। जैसे a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है हमको, तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, a पे पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर देते हैं, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए, 2 इसके ऊपर मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक। तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो बचा a पे पावर 1, जिसका मतलब होता है a। तो इसको साइड से बताएं, इसको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसी किसी को बेसिक में प्रॉब्लम होता है, देख लीजिए शायद कुछ फायदा हो। तो हम क्या किए, 4 को अलग से स्क्वायर रूट किए, a स्क्वायर को अलग से किए और b स्क्वायर को अलग से किए, तो तीनों का वैल्यू निकल गया, बेस ये हो गया मेरा, बेस का वैल्यू निकाल रहे थे। अब बेस पता चल गया, p पता चल गया, h पता चल गया, तीनों को हम लोग इधर लिख लिए, p b h जो भी है, ये समझाने के लिए था। इस तीनों के वैल्यू को लेके हमारे पास ऑल t रेशियोज पूछा जा रहा है थीटा का। cos का निकाले b बाय h, सेक इसका उल्टा होता है h बाय b, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। cosec होता है p साइन का उल्टा h बाय p, वैल्यू भी उस हिसाब से सबका देख देख के यहाँ से रख देना है, या फिर उल्टा इसका कर लेंगे सेक में और इसका कर लेंगे cosec में। tan का होता है p बाय b, p का वैल्यू हमको पता है, b का वैल्यू भी पता है, रख देंगे। cot इसका अपोजिट होता है b बाय p, इसको अपोजिट कर लेंगे। तो 5 t रेशियोज था, 1 2 3 4 5, ये निकल गया। अगर उतारना हो तो पॉज करके उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं अगले वैरायटी का क्वेश्चन एक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल PQR
सबसे पहला बात, आपको ट्रायंगल इसमें पता है कि उसका नाम क्या है। अभी तक अपने से मान रहे थे हम लोग, लेट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ आराम से हम लोग एक काम ये हमारा आसान कर दिया है कि दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो नाम है वो क्या है, पी क्यू आर है, और पी 90 डिग्री है, मतलब ये पी होगा 90 डिग्री, बाकी आप क्यू आर किधर भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला है कि क्यू आर इक्वल टू जो है √3 इंटू पी क्यू है। तो क्यू आर का जो वैल्यू मतलब हाइपोटेनस जो मेरा है √3 इंटू पी क्यू, मतलब बेस के √3 मल्टीप्लाई टाइम्स है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस दिख रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है अभी कि बेस क्या किसको मानना है, क्या किसको मानना है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में क्यू और आर के टर्म में निकालना है, थीटा वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो इसका एंगल का नाम हो जाएगा क्यू एंगल, इसका एंगल का नाम हो जाएगा आर एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग पी क्यू का वैल्यू को कुछ मान लेंगे, लेट करेंगे। पी क्यू का वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं तो मेरा क्यू आर का वैल्यू उस हिसाब से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, करते क्या हम लोग सॉल्यूशन में कि लेट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल, के एक्स कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, वैसा चीज जो इसमें नहीं है, पी क्यू आर छोड़ के कुछ भी मान लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पी क्यू को जब हम लोग एक्स मान लेते हैं तो मेरा क्यू आर हो जाएगा क्या, देन क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू पी क्यू था, मतलब √3 इंटू पी क्यू के जगह पे क्या रखेंगे एक्स, √3x। तो मेरे पास दो चीज पता है हमको, पी क्यू का वैल्यू कितना पता है, एक्स पता है, और क्यू आर का वैल्यू कितना पता है, ये h इक्वल टू √3x पता है, ये नहीं पता है, ये निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर एंगल आर के लिए। अभी कंफर्म नहीं कि आर लेना है या पी लेना है, सॉरी क्यू लेना है, लेकिन हम लोग आर मान के इसको पी मानते हैं, या फिर इसको मानेंगे तो बी मानेंगे, फॉर्मूला सेम लगेगा। एक साइड निकालना है, 3 में से 2 साइड दिया हुआ है, तो पी आर करके निकालते हैं। पी आर का क्या हो जाएगा वैल्यू, हम लोग जानते हैं, पहले पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम में कि पी आर अगर बेस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होता है, क्यू आर का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम लोग एंगल का कोई डिस्कस नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के हिसाब से बेस निकाल रहे हैं। वो भी हम बेस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी एंगल पता नहीं है कि इसके लिए बेस कौन सा है, इसके लिए कौन, कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पी आर एक साइड ले लेते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पी क्यू आर के टर्म में ही दे दिए हैं जैसे हम पहले कल बताए थे वीडियो में। तो क्यू आर के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके जगह लिखते हैं √3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस पी क्यू के जगह पे क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर, जिसका वैल्यू जो निकाले हुए हम लोग यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटाते हैं तो कितना बचता है, 2x स्क्वायर माइनस करके, तो √2x स्क्वायर हो जाता है, सिंपल। अब करना क्या, √2x स्क्वायर में मेरा √2 तो निकल नहीं सकता है क्योंकि √2 का कोई स्क्वायर रूट फिर पॉइंट में आ जाता है, तो √2 को हम लोग स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे, रूट में ही रहने देंगे, और x का स्क्वायर है तो ये कट के x निकल जाएगा। तो मेरा क्या निकल गया, पी आर का वैल्यू, जो बेस हम लोग जनरली मान रहे थे √2 इंटू एक्स, तो हमारे यहाँ पे लिख देते हैं पी आर इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू एक्स। तो तीनों साइड हमको x के टर्म में पता है, उसका फायदा होगा भी देखेंगे हम लोग। क्या देख रहे थे हम लोग कि √2x, तीनों साइड पता है। अब हम लोग को क्या क्या चाहिए था, cos q, cot r और cosec q। तो दो मेरा q वाला है और एक r वाला है, तो 4 एंगल q और 4 एंगल r। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन लिख दीजिएगा तो आपका मर्जी है। एंगल q के लिए इधर दो साइड, दो चीजें मेरा, cosec q और cos q। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं cos q। cos q के लिए मेरा फॉर्मूला, cos का तो हमेशा फॉर्मूला होता है b/h, जो हम लोग जानते हैं, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, पता है। लेकिन जब q एंगल का बात हो रहा है, मतलब cos q का बात हो रहा है, तो इसके लिए बेस कौन सा मेरा, ये है, और
हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है, इसके जगह पे वैल्यू निकाल चुके हैं हम क्या, √2x। तो cos q हम लोग एंगल q के लिए क्या करते हैं, हमको पता है p इक्वल टू क्या है मेरा एंगल q के लिए, p इसके अपोजिट होता है √2 इंटू एक्स, बेस इसके बगल वाला होता है, तो बेस इक्वल टू हो गया क्या, x, और हाइपोटेनस तो सेम होगा दोनों के लिए, h इक्वल टू √3x। इसको हम जगह थोड़ा बचाना भूल गए, फिर भी दिख जाएगा आसानी से। उसी तरह से उसके लिए एंगल r के लिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए बेस बगल वाला है, तो हम लोग बेस को लिख देंगे क्या, √2x, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और हाइपोटेनस दोनों का सेम ही होता है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। दोनों के लिए सिर्फ p और b का वैल्यू उलट पुलट हुआ है, इसका p है उसका b हो गया है, और इसका b है उसका p